अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी हम सब ठीक ठाक हैं, मज़े में। और जनाब अभी हमने नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद हमारा प्लान यही था कि फ़ौरन बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे, तो मैं रेडी होके आ गई थी। और हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो समेटना है किचन को वो मैं अभी करके चली जाऊँ, क्योंकि वापस आके फिर बहुत बर्डन हो जाता है। अच्छा, मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि नए कपड़े पहन के मुझे घर का काम ना करना पड़े, फिर भी काम करना पड़ जाता है। अभी रात में यही प्लान बना था हस्बैंड के साथ कि नाश्ता करके फ़ौरन बाद हम निकल जाएंगे, क्योंकि वापस आके मुझे भी खाना बनाना होता है और मेरे हस्बैंड को भी लेट हो जाता है। तो बस मैं तो रेडी हो गई थी टाइम पे, लेकिन मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, फिर एक दो काम थे उनको, तो मैंने सोचा कि अपने काम थोड़े से निपटा लेती हूँ। तो जनाब किचन को मैंने टाइडी अप कर लिया था और जितने भी बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए थे, क्योंकि अगर अभी वॉश करती तो मेरा ड्रेस भी ख़राब हो जाना था। और हस्बैंड कह रहे थे कि वो रेडी हो गए हैं, तो बस फिर मैंने भी जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी और हम लोग चले गए थे। बच्चों के पास क्योंकि उनकी दादो होती हैं, तो इसलिए आजकल हम उनको साथ में लेके जाते ताकि जल्दी से शॉपिंग करके वापस आ जाएं। और आज तो हमारा फ़ाइनल वाला चक्कर था, इसमें हमने सारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करनी थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मेरी मदर इन लॉ वापस पाकिस्तान जा रही हैं, तो बस उनके जाने की तैयारियां चल रही हैं आजकल। और गिफ्ट्स तो हमने पहले से ही ले लिए थे सबके लिए, बस एक दो चीज़ें थी वो लेनी थी। और अभी तो मुझे अपनी और बच्चों की भी शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि पहले हमारा प्लान नहीं था साथ जाने का, सिर्फ मेरे हस्बैंड जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और हम नहीं चाह रहे थे कि वो फ़र्स्ट डेज़ जो हैं वो अपने स्कूल के मिस करें। लेकिन फिर हमारा प्लान भी फ़ाइनल हो गया, क्योंकि इस बार हम समर में कहीं पे भी नहीं गए थे। तो बस ये हमारे पास लास्ट चांस था कहीं जाने का, तो इसलिए फिर हमने फ़ाइनल कर लिया था। और मैंने आपको बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं ह्यूस्टन, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की जो फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए वो वहीं से ही है। तो हमारा प्लान ये है कि उनके फ़्लाइट से एक दिन पहले हम लोग जाएंगे ह्यूस्टन, वहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर लेंगे और उनको सी ऑफ़ करके तो नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो वापस आके हमारे पास बिल्कुल भी तैयारी के लिए टाइम नहीं होगा। तो सारी चीज़ें जो है ना हम पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे। तीनों बच्चों के स्कूल यूनिफ़ॉर्म और शूज़ हमने ले लिए हैं। स्कूल सप्लाइज़ भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो वो भी रिसीव हो गई थी। इसके अलावा लंच बॉक्सेस जो हैं बच्चों के, वो मैंने ऑर्डर किए थे, तो वो भी मुझे कल रिसीव हुए थे। और मैंने छोटा सा क्लिप भी ले लिया था उसका, क्योंकि अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिए हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी उनके लंच बॉक्सेस जो मैंने ऑर्डर किए थे। और बस सब चीज़ें कंप्लीट तो हो गई हैं। अब मैंने यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने हैं और बाकी सब चीज़ें भी बिल्कुल रेडी करके जाना है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे ज़ारा पे। मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लेना था, मेरे हस्बैंड ने कुछ शर्ट्स लेनी थी, तो उन्होंने वो शर्ट्स ली और मैं साथ ही सेफोरा था तो वहाँ चली गई थी, क्योंकि मुझे एक मॉइस्चराइज़र लेना था जिसमें SPF भी इंक्लूडेड हो। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं, और अभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, तो खैर वो चीज़ तो मेरी रह गई। बाकी जो चीज़ें थी वो सब कम्प्लीट हो गई थी। क्योंकि यहाँ से फ्री होने के बाद हम एक और स्टोर पे गए थे, वहाँ से सामान लेके तो सीधे घर वापस चले गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और हमें आइडिया था कि हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि निकलते निकलते ही हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। और आज तो लंच भी मेरी मदर इन लॉ ने रेडी किया था, क्योंकि सुबह मैंने चने जो है वो फ्रीज़र से निकाल के रखे थे, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे ताकि मैं जल्दी से आके वापस बना लूँ। लेकिन जब हम लोग लेट हो गए तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वो बना लेंगी पीछे से। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाए हैं उन्होंने। यहाँ पे मैं अभी रोटी बनाने लगी थी, तो उससे पहले वॉच उतार के रख रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। और उन्हें अक्सर शिकायत होती है कि मैं अपनी वॉच नहीं पहनती हूँ, और मैं आगे से यही कहती हूँ कि अगर मैं वॉच पहनूँगी तो मुझे हर 2 मिनट के बाद उतारनी होगी, क्योंकि घर के काम आपको पता है कि ख़त्म नहीं होते हैं और मैं कंफर्टेबल नहीं होती कि मैं कोई ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज़ पहन के काम करूँ। तो बस मैंने अपने बैग में ही रखी हुई है वॉच, और कहीं भी जाना हो मैं रास्ते में पहन लेती हूँ और वापस आके सबसे पहले मैं वॉच उतारती हूँ। अच्छा, आप लोग ना आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ज्वेलरी पहन के घर के काम हो जाते हैं या फिर आप भी मेरी तरह से करते हैं।
खैर यहाँ पे अब मैं रोटियां बना रही हूँ और चिकन जो है मैंने हस्बैंड के लिए बॉईल कर लिया था। यहाँ पे चने गरम हो रही हैं जो कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि अपने हाथ का खाना खा खा के ना इंसान का वैसे ही दिल भर जाता है, तो किसी और के हाथ का खाना बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मेरी मदर इन लॉ की तो कुकिंग बहुत अच्छी है, तो उनके हाथ में बहुत टेस्ट है और जो भी चीज़ वो बनाती हैं बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे क्योंकि चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं पाकिस्तान से, तो इसलिए उनको ना हेजिटेशन होती है यहाँ कुकिंग करने से, लेकिन पाकिस्तान में वो अपने लिए ख़ुद ही कुकिंग करती हैं क्योंकि उनको शौक़ भी है कुकिंग करने का और नई नई चीज़ें ना वो ट्राई करती रहती हैं और मैंने भी बहुत सारी रेसिपीज़ उन्हीं से ही सीखी हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ना मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। तो वो सभी लोग जो मुझे कहते थे कि अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाएं वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उसमें मेरी मदर इन लॉ भी होंगी मेरे साथ, मेरे हस्बैंड भी होंगे और आपको बहुत डिफरेंट लगेगी ये वीडियो, क्योंकि इससे पहले मैंने इस टाइप की वीडियो कभी भी अपलोड नहीं की है और आई एम श्योर कि आप इंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। मैंने कल ही रिकॉर्ड किया है वो वीडियो और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया था माशाल्लाह से, तो मैं जल्दी से उसकी एडिटिंग करके वॉइस ओवर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी इंजॉय करें। तो ये काम मैंने ह्यूस्टन जाने से पहले करना है और बहुत सारे और काम भी हैं जो मैंने कंप्लीट करने हैं जाने से पहले, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं जाने में। बाहर के काम तो शुक्र है कि सारे कंप्लीट हो गए हैं, बस अब घर के काम हैं जो कि आपको पता है कि कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस मैंने अभी चेंज किया था, उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश किए जो कि इतने ज़्यादा हो गए थे क्योंकि सुबह नाश्ते के बर्तन थे, फिर लंच के बर्तन थे, तो ऐसे लग रहा था कि सारे किचन के बर्तन जो है ना बाहर आ गए हैं। और जब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, मैं एक ड्रामा लगाती हूँ साथ में, वो इंजॉय करती हूँ और बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके किचन में डिश वॉशर है तो आप उसे यूज़ क्यों नहीं करती हैं। तो मैं यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो काम नहीं करता। हम लोग जब यहाँ मूव हुए थे तो मैंने कोशिश की थी लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो ह्यूस्टन से वापस आके ना मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करूँगी और इसको ठीक करवाऊँगी और अगर ठीक नहीं होगा तो मैं न्यू ले लूँगी, क्योंकि बर्तन धो धो के ना मैं ख़ुद भी तंग आ चुकी हूँ और मैंने सुना है कि डिश वॉशर से लाइफ जो है ना वो ईज़ी हो जाती है। जिस तरह कपड़े धोने के लिए ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं इससे बहुत ईजीली कपड़े धुल जाते हैं, बस कपड़े डालो, लिक्विड ऐड करो और बटन ऑन कर दो। कुछ मशीन्स में तो वॉशर ड्रायर एक साथ होता है तो उसमें एक बटन उन्हें दबाना होता है, लेकिन हमें क्योंकि सेपरेट है हमारे पास तो 2 बटन दबाने होते हैं, एक वॉशर का और एक ड्रायर का। अब तो पाकिस्तान में भी सुना है कि लोग ज़्यादा इस तरह की मशीन्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि जो हेल्पर्स हैं उनके नखरे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उससे बचने के लिए लोग अपने काम खुद करते हैं। तो अच्छी बात है, अपने काम खुद करने से इंसान एक्टिव भी रहता है और बचत भी हो जाती है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सी वॉशिंग मशीन यूज़ करती हैं, तो मैं LG की यूज़ करती हूँ। वॉशर ड्रायर दोनों मैंने LG के लिए हैं। इससे बड़े साइज़ भी थे, इससे छोटे साइज़ भी थे, मैंने समझे कि मिडल वाला लिया है और इसकी कैपेसिटी जो है वो मुझे ठीक लग रही थी हमारी फैमिली के लिहाज से। यहाँ पे अब शाम हो रही थी और शाम होते ही हमें डिनर की फ़िक्र हो जाती है, तो मैं आज अपनी मदर इन लॉ की फ़रमाइश पे मटन पुलाव बना रही हूँ। और जब आपको कोई फ़रमाइश करता है, स्पेशली इन लॉज़ में से अगर कोई फ़रमाइश करे किसी खाने की, तो आप पे थोड़ा सा एक प्रेशर होता है, तो मैं भी आज उस प्रेशर के साथ इसे प्रेशर दे रही हूँ। और रेसिपी मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं की थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं मटन पुलाव बना रही थी। मैं यूजुअली ना मटन बिरयानी बना लेती हूँ देगी स्टाइल में, तो मटन पुलाव बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अभी मदर इन लॉ ने कहा था तो ज़ाहिर है मुझे बनाना था और अच्छा लगा। काफ़ी अर्से के बाद खाया तो मुझे लगा कि हमें कभी कभी बनाना चाहिए, अच्छा लगता है। मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना तो अपनी अम्मी को बहुत याद करती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ का पुलाव मुझे तो पसंद है ही, पूरी फैमिली में बहुत फेमस है। Got the box! Almost is. यहाँ पे अब रात हो चुकी है और सोने से पहले मैंने सोचा कि जो लंच बॉक्सेस हैं बच्चों के ये भी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने वॉलमार्ट से ऑर्डर किए थे और इस बार मैंने थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट भी आ जाती हैं। इस बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ। जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मुझे लगा कि तीनों लंच बॉक्सेस जो हैं वो एक ही स्टाइल के होंगे, लेकिन जब ये डिलीवर हुए तो पता चला कि एक जो है वो डिफरेंट स्टाइल का था, 2 लंच बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट थे। अंदर से तो तीनों सेम थे लेकिन बाहर से थोड़े से डिफरेंट थे क्योंकि एक लंच बॉक्स जो था उसके साथ केस था और बाकी जो 2 थे उनके साथ सिर्फ लिड थे। मैं हमेशा बच्चों के लंच बॉक्सेस ना स्टोर से लेती थी, मोस्टली TJ Maxx से या इसी तरह के किसी और स्टोर से।
तो अच्छे होते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। कुछ महीनों के बाद ना उनका कलर चेंज हो जाता था और वो चीज़ नहीं रहती थी। तो इस बार मैंने सोचा अच्छी क्वालिटी के लेती हूँ, तो ऑनलाइन मुझे ये अच्छे लग रहे थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी यूज़ में किस तरह से हैं, बच्चों के लिए कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ये मैं आपके साथ डिटेल में बाद में शेयर करूँगी। The nuggets will be here. And the carrots will be there. And the cucumbers will be there. The strawberries will be there. That's going to be my lunchtime. परफेक्ट। यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हो चुका है और किसी ख़ास काम के लिए कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, जो कि मैं अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी ताकि आपके लिए सरप्राइज़ रहे। और बस हमारी कोशिश यही थी कि जो भी काम है बाहर के वो हम पहले ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जाने वाली हैं पाकिस्तान, तो उनके जाने से पहले के जो कुछ दिन हैं हम चाह रहे थे कि उनके साथ स्पेंड करें और अच्छे से टाइम गुजारें ताकि ये टाइम जो है वो यादगार रहे। यहाँ पे लाइफ इतनी बिजी होती है कि टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता। अभी 4 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। तो बस जो थोड़ा सा टाइम रह गया है वो हम चाह रहे हैं कि यादगार रहे हम सब के लिए। और यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।